हेलो 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 एवरीवन, दिस इज अंकित चौधरी। तो आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है उन बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं सेकेंड ईयर में अच्छे मार्क्स लेके आए हैं और वो थर्ड ईयर में जा चुके हैं, थर्ड ईयर में वो पास होकर के आ चुके हैं। तो थर्ड ईयर में बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके माइंड में कंफ्यूजन है कि सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेके उनके क्या थॉट्स हैं। लाइक आप में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि मुझे बॉटनी लेना है, बहुत ऐसे हैं जो सोच रहे हैं मुझे जूलॉजी लेना है, बहुत सोच रहे हैं मुझे केमिस्ट्री लेना है। तो कहीं ना कहीं आपके पास सब चीज़ों का ऑप्शन नहीं होगा। लाइक थर्ड ईयर में आपको कोई दो सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम मेनली उन बच्चों के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम डायरेक्टली एक तरफ हम बीजेडसी की बात करेंगे जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अभी तक बीजेडसी रहा है, और दूसरी तरफ हम लोग माइक्रो वाले बच्चों के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जिनका बॉटनी है, जूलॉजी है और केमिस्ट्री है तो आप में से बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ये कंफ्यूज हैं कि मुझे बॉटनी लेना है या जूलॉजी लेना है, या फिर मतलब आप ये सोच रहे हो ना कि हम या तो बॉटनी केमिस्ट्री ले ले या बॉटनी जूलॉजी ले ले या फिर जूलॉजी केमिस्ट्री ले ले। ठीक है, तो अभी हम आपको डायरेक्टली ये चीज़ बता दें कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है, आपको डायरेक्टली ये चीज़ देखना है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बॉटनी में अगर चीज़ें आ रही है तो कैसी आ रही है। तो अगर हम बॉटनी में बात कर रहे हैं तो बॉटनी में आपके लिए जो अटेंडेंस है थर्ड ईयर में बहुत मैटर करेगा। ठीक है, बॉटनी में आपके लिए थर्ड ईयर में अटेंडेंस बहुत मैटर करेगा, बहुत मैटर करेगा। ठीक है, क्योंकि एसके मिश्रा सर जो हमारे बॉटनी के एचओडी हैं अभी, एसके मिश्रा सर जो एचओडी हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली, जैसे आप मान लो फिफ्थ सेम में जैसे आप एग्जाम दिए तो सर उस वक्त आपको वार्निंग देंगे कि अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे, चीज़ें नहीं करोगे, अच्छे से प्रैक्टिकल अटेंड नहीं करोगे तो हम सारे बच्चों को अटेंडेंस में दिक्कत दे देंगे। लाइक इनका एक ही कंसर्न है कि बच्चा क्लास आए, 75% अटेंडेंस बच्चे का होना चाहिए। इनका ये कंसर्न होता है कि लाइक 75% आप आओ, मतलब 75% आपका अटेंडेंस होना चाहिए, इनका ये कंसर्न होता है। और अगर आप देखो बॉटनी में थ्योरी के क्लासेस बहुत अच्छी तरीके से चलती है, प्रैक्टिकल बहुत अच्छे तरीके से करवाया जाता है और टाइम दे के करवाया जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बॉटनी में अगर आप टारगेट कर रहे हो कि जैसे आपको बॉटनी करना है, मतलब बॉटनी मुझे एक सब्जेक्ट में चूज करना है, तो आप बॉटनी चूज कर सकते हो। बट कहीं ना कहीं अगर आपको ये है कि मुझे अपने नंबर को इन्हेंस करना है, मतलब मुझे ऐसा है कि लाइक कहीं से भी नंबर ना कटे, तो इसके लिए आपको बॉटनी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल आपको साथ ही साथ लेके चलना पड़ेगा, मस्ट रिक्वायर्ड। ठीक है, मस्ट रिक्वायर्ड मतलब अगर आप थ्योरी और प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से कर रहे हो, अटेंडेंस आपका प्रॉपर है, तो आपको प्रैक्टिकल में 75 मार्क्स में से आप बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाओगे। और मेरे बैचमेट हैं, उनको 75 में 72 आया है जबकि उनका अटेंडेंस फुल है। ठीक है, और अगर आप अटेंडेंस नहीं, मतलब मान लेते हैं अगर आप अटेंडेंस आपका काफ़ी लो है तो बॉटनी में वो डायरेक्टली क्या करेंगे, 45 दे देंगे, 50 दे देंगे, तो आपको यहाँ पे नंबर कम मिलता है अगर आपका अटेंडेंस नहीं है तो। हालांकि फेल नहीं करेंगे बट अटेंडेंस नहीं है तो नंबर पे बहुत असर पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद वो प्रॉपर जो वाइवा लेते हैं तो फिर वो प्रॉपर आपका वो रजिस्टर देखते हैं आप कितने दिन आए हो, नहीं आए हो। तो बॉटनी की ये चीज़ें हैं। तो अगर आप अटेंडेंस प्रॉपर रखना चाहते हो कि हाँ मुझे क्लासेस करने हैं, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों के, तो आपको बॉटनी लेना चाहिए क्योंकि बॉटनी वाले नंबर बहुत अच्छा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अब आता है जूलॉजी की बात। अगर हम जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी में क्या होता है कि जूलॉजी वाले क्या करते हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि फिफ्थ सेम में तो नहीं होता है बट सिक्स सेम में कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, वाइवा लिया जाता है। ठीक है, थर्ड ईयर में अगर हम जूलॉजी की बात कर रहे हैं, जूलॉजी की अगर हम बात कर रहे हैं तो थर्ड ईयर में आपका क्या होगा, वाइवा होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल तो आपकी एज इट इज होगी। ठीक है, उसके बाद थ्योरी के क्लासेस चलते हैं।
तो जो बच्चे जूलॉजी डिपार्टमेंट से काफी अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं उनको ये चीज पता है कि जूलॉजी की थ्योरी कैसे चलती है, मतलब कैसी चलती है, ठीक है। उन बच्चों को ये पता है कि जूलॉजी की जो थ्योरी है वो नेग्लिजिबल होती है, नेग्लिजिबल, ठीक है, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। और प्रैक्टिकल क्लासेस चलते हैं बट उनका कोई फिक्स टाइम टेबल या फिक्स चीजें नहीं होती है, ठीक है। इन शॉर्ट हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप जूलॉजी ऑप्ट कर रहे हैं तो जूलॉजी में आपके पास चीजों को लेके बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जूलॉजी में क्या होता है कि जो प्रोफेसर होते हैं अटेंडेंस बहुत ज्यादा आपका नहीं देखते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट जब आप एग्जामिनेशन में जाओगे तो आप खुद से कितना अच्छा पढ़े हो, आप खुद से कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, कितनी अच्छी आंसर राइटिंग कर रहे हो, ये ज्यादा मैटर करेगा। और प्रैक्टिकल की अगर हम बात करें, प्रैक्टिकल की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल में क्या होगा, तो प्रैक्टिकल में जो भी प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है अगर आपके लिए पॉसिबल है तो प्रैक्टिकल के क्लासेस आप मस्ट अटेंड करें, ताकि आपको ये आइडिया लगेगा कि आपको प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है। और जैसे ही आपको ये आइडिया लग गया तो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में आपका हेल्प हो जाएगा। तो आप एग्जामिनेशन में प्रैक्टिकल जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। और वाइवा की हम बात करें तो जूलॉजी में 5th सेम में वाइवा नहीं होगा, जूलॉजी में 5th सेम में वाइवा नहीं होगा, वाइवा होगा तो आपका 6th सेम में होगा, ठीक है। एक एक्सटर्नल आएंगे और हमारे कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं, चाहे अमिताभ सर हो गए, प्रियंका मैम हो गई, निशी मैम हो गई, तो इनमें से कोई एक या दो लोग वहाँ बैठे होंगे, प्रॉपर आपको बुलाया जाएगा और जो भी आपके सिलेबस में है, जैसे कि आप जानते हैं बॉटनी में तो आपने दिया ही वाइवा, उस हिसाब से आपसे चीजें वो पूछते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जूलॉजी की बातें, तो बॉटनी जूलॉजी हमारा हो गया। केमिस्ट्री वाले बच्चे मतलब जो ये सोच रहे हैं कि मुझे केमिस्ट्री लेना है, तो अब कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे आएंगे जिनके माइंड में ये चीजें हैं कि भैया मुझे केमिस्ट्री लेना है, मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में सेम जो चीजें हैं वो बॉटनी के तरह चलती है, दैट इज जो आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस हैं, उसके बाद जो आपकी थ्योरी की क्लासेस हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब केमिस्ट्री में थ्योरी भी बहुत अच्छे से चलती है, प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छे से चलती है, ठीक है। प्रॉपर आपको प्रैक्टिकल करवाया जाता है, प्रॉपर आपको प्रैक्टिकल वगैरह करवाया जाता है। और इसमें भी कहीं ना कहीं आपका जो अटेंडेंस है, अटेंडेंस है, ये बहुत 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 मैटर करेगा, बहुत मैटर करता है, मैटर करता है, अटेंडेंस आपका बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं अगर केमिस्ट्री में अटेंडेंस अपना अच्छा दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका प्रैक्टिकल भी अच्छा होगा, थ्योरी भी अच्छा होगा। और केमिस्ट्री के अगर हम एग्जामिनेशन पे बात करें तो आपको भी पता है, और जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए बता दें, केमिस्ट्री की जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो 3 आवर्स की नहीं होती है, 6 आवर्स की होती है, ठीक है। केमिस्ट्री की जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो 3 घंटे की नहीं होती है, 6 घंटे की होती है। और आपको वो 6 घंटे लैब में खड़े होकर एग्जामिनेशन में परफॉर्म करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे केमिस्ट्री ले रहे हैं और प्रैक्टिकल क्लासेस बहुत अच्छे से कर रहे हैं उनके लिए ही केमिस्ट्री बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि केमिस्ट्री में चीजें थोड़ी सी टफ रहती है, ठीक है। प्रैक्टिकल आपको मतलब जैसे मान लो आप प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं ले रहे हो, आपने केमिस्ट्री ऑप्ट कर लिया, अब प्रैक्टिकल आप नहीं कर रहे हो तो फिर आप एग्जामिनेशन में 6 घंटे वहां खड़े होकर परफॉर्म क्या करोगे, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने केमिस्ट्री ऑप्ट किया है तो आपको प्रैक्टिकल क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से। एक पल को आप थ्योरी छोड़ भी दे रहे हो, थ्योरी आप छोड़ भी दे रहे हो, मान लेते हैं आपके पास सिलेबस है, आपके पास कंटेंट है, थ्योरी आप कहीं से भी पढ़ ले रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकल क्लासेस आप मस्ट अटेंड करो। और केमिस्ट्री के अगर हम पेपर पैटर्न पे बात करें तो कहीं ना कहीं 3rd ईयर में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है और फिर फिजिकल केमिस्ट्री भी होती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम पर्सनल बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जो मेनली पूछा जाएगा, मेनली जो पूछा जाता है वो कहीं ना कहीं रिएक्शंस पे ही, इनका जो पेपर है वो रिएक्शन पे ही बनता है, ठीक है। इनका जो पेपर पैटर्न होता है इसमें रिएक्शंस ही होते हैं
और ओवरऑल आपको मैकेनिज्म पूछा जाता है। केमिस्ट्री का आप थर्ड ईयर का पेपर देखना, फिफ्थ या सिक्स सेम का 6, 7, 8 पेज का उनका पेपर होता है। जैसे हम लोग देते हैं ना, तो सेक्शन ए हो गया फर्स्ट पेज, पलटाओगे सेकंड पेज, थर्ड पेज एंड फोर्थ पेज। 4 पेज तक हमारा मैक्सिमम नॉर्मल जाता था सेकंड ईयर में। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पर्सनली आप देखोगे तो 8 पेज का पेपर क्रिएट होता है और इसको आपको प्रॉपर 3 घंटे में लिखना होता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री थोड़ा सा लेंदी होता है, तो अगर आप चीजें अच्छे से कर ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। वहीं पे अगर हम माइक्रो वाले बच्चों की बात करें तो माइक्रो में तो ऑब्वियस सी बात है, आपको एक सब्जेक्ट फिक्स, माइक्रो तो आपको फिक्स रखना ही पड़ेगा। माइक्रो को आप छोड़ तो सकते नहीं हो, माइक्रो को आप छोड़ नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं आपके पास बचा बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। तो बॉटनी एंड ज़ूलॉजी की जो पैटर्न है वो हम आपको बता चुके हैं, तो आप यहाँ से बॉटनी एंड ज़ूलॉजी को एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ये सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेके आई थॉट कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, बाकी जो बच्चे सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में जा रहे हैं उनको इन चीज़ों का आइडिया होगा कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना बढ़िया है और क्लासेस कितने अच्छे तरीके से चल रही है, आपको इस चीज़ का आइडिया बखूबी है। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल पेपर पैटर्न है, सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेके एक छोटा सा वीडियो है। थैंक यू।